जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं जो लोग थर्ड पार्टी में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कॉन्टैक्ट में है और आप जानना चाहते हैं कि वो पर्सन थर्ड पार्टी के साथ खुश है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है और वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। क्या वो वापस आना चाहते हैं या फिर नहीं आना चाहते, ठीक है। उनके मन में आपको लेकर क्या है, क्या वो भूल चुके हैं, क्या उनके दिल में आपके लिए प्यार ख़त्म हो चुका है या फिर आज भी बरकरार है, ठीक है। अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा, रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट होता न ले, बाकी औरों को छोड़ दें। Ace of Swords, Queen of Pentacles, the Devil, इसके हैं, इसके हैं, हाँ यही इसके हैं, जब नींद न आए, जब याद सताए, जब दिल धड़काए, जब याद सताए, इसे क्या कहे मेरे रब तो बता, इसके हैं, इसके हैं, या यही इसके हैं, इसके हार भी हैं, इसके जीते भी हैं, दिल का मेद है। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी के साथ है और ये डिसीजन इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लिया किसी थर्ड पार्टी में जाने का। आपको क्लैरिटी भी नहीं दी, आप इनसे क्लैरिटी चाहते थे, आप इनसे जानना चाहते थे कि ऐसी वजह क्या रही इनको कि आपसे दूर जाना पड़ा, किसी थर्ड पार्टी में जाना पड़ा, ठीक है। आप इनसे क्लैरिटी चाहते रहे लेकिन इस पर्सन ने आपको कोई क्लैरिटी नहीं दी, क्योंकि जो डिसीजन इन्होंने लिया दूर जाने का, वो बगैर सोचे समझे लिया। उस टाइम इनके अंदर इतना जुनून था, इतना कहते हैं ना, किसी के लिए इतना जुनून होना या पैशनेट होना, थर्ड पार्टी के लिए इन्हें ऐसा लग रहा था उस टाइम कि वो इनके लिए सब कुछ कर देगी और वो इनको इनोसेंट लग रही थी, बहुत लॉयल, बहुत करेजी, बहुत हिम्मती, बहुत प्यारी सी, और इन्हें ऐसा लग रहा था कि वो इनके लिए सब कुछ है, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिया वो इन मेच्योरिटी में लिया। ये मेच्योर नहीं थे इतने कि ये कर क्या रहे। उस टाइम इन्हें इतना नहीं मालूम था कि ये जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं और ये अच्छा समझ के इस थर्ड पार्टी में चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका और थर्ड पार्टी के साथ कर्मा जुड़ा हुआ है पास्ट लाइफ से। कुछ कार्मिक रिश्ता है उसके साथ इनका, जो कर्मा इन्हें पूरा करना था, और थर्ड पार्टी से इनका फिजिकल अट्रैक्शन है, एक दूसरे की नीड पूरा करते हैं फिजिकली, और इसलिए ये पर्सन उस थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के चले गए, जबकि आप इनसे एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते थे कि ये पर्सन आपके साथ स्टे रहें और छोड़कर ना जाएं,
कम से कम कमिटमेंट दें तो आप इस रिश्ते में लॉन्ग टर्म तक रहें, ठीक है। और ऐसा नहीं था कि इन्होंने अपनी तरफ से आपको छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं। ये चाहते थे कि दोनों रहें और ऐसा चाहते थे कि आपको कभी थर्ड पार्टी के बारे में नहीं पता चले। आप भी रहो, थर्ड पार्टी भी रहे और थर्ड पार्टी भी कभी इनसे नहीं पूछे कि इनकी लाइफ में कोई और है। ये दोनों के साथ रहना चाहते थे, दोनों को चलाना चाहते थे। लेकिन कहीं न कहीं ऐसा हुआ कि आपको कोई शक हुआ इन पर और आपको पता चला शायद इनकी लाइफ में कोई और है। क्योंकि कभी-कभी क्या होता है, इंसान का बात करने का अंदाज़ बता देता है कि कौन कैसा इंसान है, ठीक है। जो डिसीज़न उन्होंने जल्दबाजी में लिया था थर्ड पार्टी में जाने का, क्योंकि थर्ड पार्टी इनकी कार्मिक है, इनका कर्म जुड़ा हुआ है उसके साथ और अट्रैक्शन ऐसा है कि ये थर्ड पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। चले तो गए थर्ड पार्टी में, लेकिन अब इनको वहाँ जाकर थोड़ा बर्डन हो रहा है। इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो गए, इनकी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, ठीक है। क्योंकि एक टाइम था इन्हें आपके साथ बर्डन फील हो रहा था, आप इनके लिए बोझ लग रहे थे कि आप इनके लिए बोझ बन गए हो, आप इनकी लाइफ में क्यों हो। अब जिस थर्ड पार्टी के साथ ये भी है तो आपको मिस करके कभी कभी इनको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में कुछ नहीं है, सब कुछ ख़त्म सा हो गया, तन्हा हूँ, अकेला हूँ। कुछ क्लैरिटी नहीं दी इन्होंने, बताया भी नहीं कि क्यों छोड़ के जा रहे। आप रोक नहीं पाते, जाने वाले को कौन रोक सकता है, ठीक है। जिसकी खूबसूरती पे मर रहे थे, इन्हें बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज़्यादा मस्त लग रही थी, आज उसके साथ जाके पछता रहे हैं, ठीक है। उसका इनका कुछ लालच था, पैसे का लालच हो सकता है, फिजिकली लालच हो सकता है, इमोशनली कुछ लालच हो सकता है, कुछ तो इन्हें ऐसी नीड थी। तो थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा बेटर लग रही थी, आपसे ज़्यादा बेटर लग रही थी। उस टाइम तो उसका जुनून इनके सर पे सवार था कि ये मेरे लिए सब कुछ है, ठीक है। और इन्होंने उस पर्सन के लिए आपके लिए ठुकरा दिया, आपके प्यार को ठुकराया, ठीक है। आपके हिस्से का प्यार उस थर्ड पार्टी को देने लगी, आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, उसको टाइम देना शुरू कर दिया और आपसे झगड़े करना शुरू कर दिए। अगर आपने इनसे कोई सवाल पूछ लिया तो ऐसे मान लीजिए तूफान आ गया, पूछ कैसे लिया, क्यों सवाल किया ये, ठीक है। देखो इस पर्सन ने आपको बहुत वेट कराया है, ठीक है, थर्ड पार्टी की वजह से। जब ये आपको ठुकरा के गए थे थर्ड पार्टी में, ये सोचकर कि थर्ड पार्टी के साथ इनका फ्यूचर है, आपके साथ इनका फ्यूचर नहीं है। थर्ड पार्टी से शादी करके ये सेटल हो जाएंगे, इनकी लाइफ में एकदम खुशियाँ आ जाएंगी, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी और इनकी लाइफ सेटल हो जाएगी। इनकी लाइफ से जो अभी चल रहा है ना कि स्ट्रगल चल रहा है, वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसका अपोजिट हुआ, कुछ दिन, कुछ साल मान लो, 1-2 साल मान लो, 4 साल मान लो, इनका रिश्ता बहुत अच्छा चला है, ठीक है। और उसके बाद इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स आना शुरू हो गया। शुरू में देखो हर किसी का रिश्ता अच्छा लगता है, कोई कितना भी बेकार हो ना, वो भी उस टाइम क्या लगता है, हीर राजा जैसा लगता है कि रानी मिल गई या मुझे राजा मिल गया, मेरी दिल का सुकून मिल गया और इससे बढ़कर मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं। शुरू में सब रिश्ते बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ऐसा लगता है खुशनसीबी है हमारी कि ये रिश्ता हमारी लाइफ में आया, ये पर्सन हमें मिला, ठीक है। कुछ दिन बाद औकात समझ में आती है कि जो हम कर रहे हैं वो सही है या गलत है। अब इनको एहसास हो रहा है कि जो इन्होंने डिसीजन लिया था वो गलत था इनका, ठीक है। क्योंकि आपने इनको चेज करना बंद कर दिया, इनके पीछे जाना बंद कर दिया, इनको कॉल मैसेज करना बंद कर दिया। अब इनको बेचैनी हो रही, बेकरारी हो रही, पछतावा हो रहा है कि इन्होंने जो डिसीजन लिया था थर्ड पार्टी में जाने का वो गलत लिया। क्योंकि कहीं न कहीं इनकी लाइफ में अब इतने ऑब्स्टिकल्स आ गए, इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, उनका सॉल्व करते-करते थके जा रहे हैं, मरे जा रहे हैं कि कैसे करके करें। जब आप थे तो इन्हें ऐसा लग रहा कि ज़िंदगी बहुत आसान है। अब थर्ड पार्टी में जाके लग रहा है कि ज़िंदगी बहुत नर्क बन गई है या ज़िंदगी बहुत डिफ़िकल्ट लग रही है इनको, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब अपने किए पे पछतावा हो रहा है, कुछ गलतियाँ ऐसी कर दी इस पर्सन ने कि अब आपको मुँह भी नहीं दिखा सकते, अपना फेस नहीं दिखाना चाहते आपको। इनको अब कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि आप तक कैसे करके पहुँचे।
आपकी लाइफ में जो कुछ इन्होंने किया, प्यार दिखाया, झूठी केयर दिखाई, झूठा प्यार दिखाना और झूठे वादे करना। होता है ना कि इंसान शुरू शुरू में तो कहता है चाँद तारे लाके तोड़ के दे दूंगा, तुम एक बार हाँ करो, सब एक जैसे नहीं होते, मैं वैसा नहीं हूँ, सब वैसे निकलते बाद में। शुरू में करते कि अरे वो गलत था, उसने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल उससे अलग हूँ। और जो कहता है ना मैं सबसे अलग हूँ, वो और सबसे ज़्यादा अलग निकलता है, सच में निकलता है अलग। वो तो इस तरह से और तोड़ के जाता है कि उसने पहले वाले ने कम तोड़ा होता है, दूसरा वाला और तोड़ के जाता है। ठीक है, अब ये पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, अफ़सोस हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है, अपने किए पे पछतावा हो रहा है। अब ये मिलने के लिए बेकरार है। एक सॉन्ग याद है, इनके मन में आपको लेके बहुत सारा प्यार है, बहुत केयर है, लेकिन अब ये आपको देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, मस्त हो, आगे बढ़ रहे हो, आपको इनकी ज़रूरत नहीं रह गई। इन्हें आपकी ज़रूरत महसूस हो रही है लेकिन आपको नहीं हो रही, क्योंकि आपने अकेले चलने का हुनर सीख लिया है। अकेले चलने का कहते हैं ना, एक पागलपन किसी के अंदर होना चाहिए, एक हुनर होना चाहिए अकेले जीने का, वो आपके अंदर आ गया, सब्र आ गया है। अब उस सब्र को देख के परेशान ये है कि एक इंसान मुझसे इतना प्यार करता था, इतना चाहता था या चाहती थी, आज वो मेरे बिना खुश कैसे है? मैं किसी और के साथ जाके खुश नहीं, ये अकेले खुश कैसे रह सकती, कैसे रह सकता है? ठीक है? इन्हें अफ़सोस इस बात का और हो रहा है कि आपको खुश नहीं देख सकते, आपकी खुशी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। ये आपके लिए इमोशनल भी हो रहे हैं, इनकी पर्सनैलिटी ऐसी हो सकती है कि कोई भी इंसान इनके लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा, मरने के लिए तैयार हो जाएगा और बाद में पता चलता है ये तो इंसान चीटर है। बेशक इनके पास नेम फेम सब कुछ है, लेकिन इन्हें वेट आपका ही है। ये रियूनियन आपके साथ करना चाहते हैं, आपका सपोर्ट, आपका साथ चाहते हैं, क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं। आप इतने हिम्मती, इतने करेजी हो कि अपने लिए जब स्टैंड लेने पे खड़े हो जाओ तो कोई आपके सामने टिक नहीं सकता, लेकिन आप अपनी कमज़ोरी दिखाते हो, अपना स्ट्रॉन्गपन नहीं दिखाते हो। ठीक है, अब ये पर्सन आपके लिए एफर्ट लगाएंगे, वापस आना चाहते हैं, कमबैक करना चाहते हैं। बेशक आप इनसे झगड़े करो, इनसे लड़ो, इनको सुनाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये पर्सन कमबैक करना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्हें आपके सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है। ठीक है, सच्चे प्यार का एहसास हो रहा है, इन्हें समझ में आ रहा है कि किसी को ठुकरा कर इन्होंने गलती की है, जैसी करनी वैसी भरनी। कहते हैं ना कि तुम छोड़ के जाओ मुझे, एक दिन तुम्हें समझ में आएगा जो तुम अभी कर रहे हो ना गलत है, और तब तक बहुत देर हो जाएगी, मैं तुम्हारी लाइफ में लौट कर नहीं आऊँगी, मैं लौट कर नहीं आऊँगा। जिस दिन तुम्हें एहसास होगा तुमने गलत किया, कि हो सकता है उस दिन बहुत देर हो जाए, और हो सकता है अभी इनकी लाइफ में बहुत देर हो भी चुकी हो। अब आपने खुद को संभाल लिया है, खुद को इनसे डिटैच कर लिया है और आप नहीं चाहते पर्सन आपकी लाइफ में आए, लेकिन हाँ, प्यार आपका ख़त्म नहीं हुआ, ये सच है। प्यार है इनके लिए, फीलिंग है इनके लिए, वो कभी ख़त्म नहीं हुई और शायद कभी होंगी भी नहीं, क्योंकि जब हम किसी को सच्चे दिल से चाहते हैं, वो हमारे साथ कितना भी बुरा करके चला जाए फिर भी उसके लिए बद्दुआ नहीं निकलती। दिल रोता है, आह भरता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि उसके साथ गलत हो जाए। ठीक है, हाँ, प्यार आप आज भी इनसे करते हो, उतना ही प्यार करते हो, आज भी अपनी फैमिली की तरह इनको मानते हो, अपना सब कुछ इन्हें मानते हो। लेकिन ऐसा भी आपके पास अभी मौके भी हैं, लोग भी हैं, अगर आप चाहो तो किसी को चूज कर सकते हो, लेकिन आप कंफ्यूज हो, नहीं देख पा रहे किसी की तरफ, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, इस पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी को कंपेयर बहुत किया है, कौन बेस्ट है इनके लिए, आप हो या थर्ड पार्टी। ठीक है, ये एक्शन लेने के लिए रेडी है, ये आपका वेट कर रहे हैं,
ये कंपेयर करते हैं आपको थर्ड पार्टी को, और उसमें आप ही इनको नज़र आते हो थर्ड पार्टी में, और आप, ठीक है। इसलिए पर्सन कम बैक करना चाहते हैं। इनके दिल दिमाग में आप रहते हो, लेकिन ये कह नहीं पाते, क्योंकि इन्हें आपकी याद इस कदर आती है, इनका मन करता है कि अभी उठूं और उसी से मिल लो जाकर, लेकिन कहीं न कहीं इन्हें डर भी है इस बात का कि आप इनके लिए अब कोई रिस्पॉन्स नहीं देने वाले, ठीक है। ये पर्सन आपको अपने दिल दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, भूल नहीं पा रहे हैं। खोने का गम है, खोने का डर है इन्हें कि हमेशा के लिए खो दिया इन्होंने आपको, ठीक है। अब ये जस्टिस करना चाहते हैं आपके साथ, न्याय करना चाहते हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। जो एक बार ये इग्नोर करके आपको चले गए, पर्सन सैड है, परेशान है, दुखी हैं, रो रहे हैं, ठीक है, आपके बिना। और आप भी कहीं न कहीं दर्द में जी रहे हो, कंफ्यूज हो, आप दर्द में जी रहे हो बहुत ज़्यादा। 10 की एनर्जी है, ठीक है। देखो, आप अंदर से बहुत इमोशनल हो, बाहर से ऐसे दिखा रहे हो कि आप स्टिक हो गए हो, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे तो आप रो दोगे। इतना दर्द है आपके अंदर, इतना पेन है आपके दिल में कि अगर कोई आपसे आपका हाल पूछ ले तो आप रो दोगे। आप खुद को रोक नहीं पाओगे रोने से, इतना दर्द आपके अंदर भर चुका है। इस पर्सन ने इतना तोड़ा है आपको, इतना मजबूर कर दिया खुद से दूर जाने के लिए कि जो कभी आप चाहते नहीं इससे दूर जाने के बारे में, ठीक है। और इंसान खुद ही मजबूर करता है किसी दूसरे को दूर जाने के लिए। किसी को शौक़ नहीं होता दूर जाने का, लेकिन इंसान हालात ऐसे पैदा कर देता है कि इंसान दूर होने के लिए मजबूर हो जाए, ठीक है। आपके दिल में बहुत दर्द है, बहुत पेन है, लेकिन जो आप दिखा नहीं पा रहे किसी को। आपके अंदर बहुत ज़्यादा, ये कहते हैं नेगेटिविटी भर चुकी है, जैसे जीने की आस छोड़ दी हो कि नहीं चाहिए ज़िंदगी, ये बहुत हो गया, बहुत जी लिया, अब बस अब नहीं चाहिए कुछ भी, ठीक है। और इस दर्द को आपने अपने दिल में दफ़न कर लिया है। अगर सच में कोई आपको जानने की कोशिश करेगा, तो इतना दर्द है आपके अंदर ना कि ज़िंदगी भर रोगे ना, आँसू कम पड़ जाएँगे लेकिन दर्द कम नहीं पड़ेगा। हो सकता है आप जिसके साथ भी रिलेशनशिप में गए हो उसने आपको चीट ही किया है, धोखा दिया है, आपको ठुकराया है, आपकी इमोशंसपन का फ़ायदा उठाया है। आप इतने लॉयल, आप इतने करेजी, हिम्मती और हमेशा सपोर्टिव रहे हो, तो इंसान आपका फ़ायदा उठा लेता है सीधेपन का। कि कहते हैं ना कि सीधे इंसान जल्दी दूसरे पे भरोसा कर लेते हैं, उन्हें चालाकी करना नहीं आता है ना, किसी के दिल से, किसी के जज़्बात से खेलना नहीं आता, तो आपके साथ वही सब हुआ है। जितना आप इंसान के लिए लॉयल रहे हो, जितना इमोशनल रहे हो, उतना ही इंसान ने आपका फ़ायदा उठाया है और तोड़ा बहुत बुरी तरह से है कि जुड़ने का कहीं नाम ही नहीं है। जुड़ भी जाओगे तो वो दर्द कभी कम नहीं होगा, हमेशा एक कहते हैं ना वक़्त के साथ उभर के आ जाएगा सामने। और कुछ बातें इस पर्सन ने आपसे ऐसी बोल दी जो दिल को लग गई, दिल को चुभ गई हैं। अब मन करता भी है उससे बात कर लो, तो वो बातें याद आती है तो मन नहीं करता बात करने का। कुछ शब्द ऐसे होते हैं इंसान को दूर कर देते हैं, शब्द ही होते हैं जो करीब लेके आते हैं, शब्द ही होते हैं जो दूर कर देते हैं। वही आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि अब आप प्रैक्टिकल होने पे मजबूर हो गए। इस इंसान ने आपको इमोशन से प्रैक्टिकल बना दिया, ठीक है, आपको बदल के रख दिया। आप ऐसे थे नहीं, इस पर्सन ने आपको बना दिया, ठीक है। और अब क्या है कि ये अब परेशान है, सैड है, दुखी है, क्योंकि थर्ड पार्टी में जाके उनको सुकून चैन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपके पास आना चाहते हैं। अब आप इनको एक्सेप्ट करो या नहीं करो, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये आने के लिए रेडी हैं आपकी तरफ, ठीक है। इनका मन है आपकी तरफ आने का, आपसे रियूनियन करने का, आपसे कॉन्टैक्ट करने का, आपको इक्वल गिव एंड टेक देने का और आपके साथ जस्टिस करने का, ठीक है। और इस पॉजिटिव एनर्जी को आप क्लेम ज़रूर करें, कमेंट में आप लिखें 222 रियूनियन, ठीक है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।